गुड मॉर्निंग। हाँ सर, गुड मॉर्निंग। सर मॉर्निंग है अभी। क्यों पहली बार मिलते तो क्या बोलते हैं? आप तो आफ्टरनून बोलते हैं। अच्छा ठीक है, गुड आफ्टरनून। पर आफ्टरनून में नहीं है, नून है। अरे आफ्टरनून नून क्या है? दो दो चार हो गया तो क्या हो गया? अच्छा आफ्टरनून किसको बोलते हैं? 4 बजे के बाद, 3 बजे के बाद। कौन पढ़ाया ये सब फालतू चीज? टाइम देख के परिणाम क्या रहता है बोलो? या किसी को अगर अभिवादन करा तो पहले टाइम घड़ी देखेंगे? चलो कोई बात नहीं, होता होगा, इंग्लिश में नहीं पता। हम लोग कहाँ पे थे? आज क्या करने के लिए बोलते ये बताओ। आज क्या करना था बताओ। अलजेब्रा हो रहा था। अलजेब्रा हो गया था कंप्लीट। नहीं, हो रहा था। लास्ट थ्योरी बताओ क्या करवाए थे? थ्योरी होके क्वेश्चन दिए थे। मतलब लास्ट लास्ट थ्योरी क्या था हमारा? क्यूब वाला एक थ्योरी था। वाला थ्योरी था। x to the power n minus 1 by x to the power n is equal to 1 a. Then x to the power n plus 1 by x to the power n is equal to root over a square plus 2. अच्छा अच्छा ठीक ठीक है। तो उसके बाद कुछ क्वेश्चन होमवर्क दिए होंगे। यस सर, होमवर्क था। सारा बन गया? नहीं। चलो ठीक है। चलो आज एक चीज सिखा दे, वैल्यू पुटिंग। सुनो, आज बहुत कम लोग हैं, फिर भी जल्दी से बता दे कि वैल्यू पुटिंग क्या होता है, क्योंकि बहुत सा क्वेश्चन वैल्यू पुटिंग से भी आता है ना। और हम लोग इससे वैल्यू पुटिंग से क्वेश्चन को बहुत आसानी ढंग से कर लेते हैं। तो जो भी वैल्यू पुटिंग लाइक का होगा उसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, बस इस बात को एक बार समझ लो, उसके बाद आराम से कर सकते हो क्वेश्चन। चलो तो आज का थ्योरी है हमारा क्या? वैल्यू पुटिंग। ज्यादा क्वेश्चन नहीं करवाएंगे, बस एक थ्योरी पे 3 से 4 क्वेश्चन करवा देंगे ताकि क्लियर हो जाए बात, ठीक है ना। वैल्यू पुटिंग मेथड। अच्छा वैल्यू पुटिंग कब करते हैं ये बताओ, बोलो। वैल्यू पुटिंग कब करते हैं? एक तो वैल्यू दिया जाएगा। नहीं, जब हम क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाते। क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक बात समझो कि क्वेश्चन को सॉल्व कब हम कर पाएंगे। तो देखो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यानी कि एग्जैक्ट वैल्यू निकालने के लिए, किसका? वेरिएबल का, है ना। देखो तो सबसे पहला कंडीशन है फॉर एग्जैक्ट वैल्यू, याद रखना ये सब बात, फॉर एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स देयर मस्ट बी number of variables is equal to number of equation। ये अगर चीज है तभी आप सॉल्व कर पाते हो। ये बात समझ में आ रही है क्या? यस सर। एग्जैक्ट वैल्यू अगर निकालना है तो वैल्यू पुटिंग मेथड। लेकिन अगर मान लो कभी ऐसे हो जाए कि नंबर ऑफ इक्वेशन कम हो जाए, तो उस केस में कैसे सॉल्व करेंगे, है ना। तो एक बात अब आगे सुनो कि इफ नंबर ऑफ इक्वेशन क्या हो जाए बोलो। इफ नंबर ऑफ इक्वेशन, ये इक्वेशन है ठीक है, इज लेस देन
नंबर ऑफ वेरिएबल्स। देखो पहले हमने क्या कहा कि अगर आपको एग्जैक्ट वैल्यू निकालना है तो नंबर ऑफ एग्जैक्ट वैल्यू निकालना, उसके लिए क्या करना होगा, नंबर ऑफ वेरिएबल्स क्या होना चाहिए, नंबर ऑफ इक्वेशन के बराबर होना चाहिए। लेकिन अगर अब नंबर ऑफ इक्वेशन कम हो जाए और वेरिएबल ज्यादा है तो फिर हम लोग सॉल्व नहीं कर पाते हैं। तो वेरिएबल्स देन we can put any value for those extra variables, यही इसका नियम है। लेकिन एक बात हमेशा वैल्यू पुट करते समय ध्यान रखना होगा, आप कुछ भी वैल्यू मान सकते हो, यू आर फ्री टू टेक एनी वैल्यू। लेकिन हाँ, हमेशा इस बात का ध्यान रखना वैल्यू पुट करने के समय कि पुट सच वैल्यू, आप तो फ्री हो, कुछ भी रख सकते हो, लेकिन आपको चाहिए ऐसा रखो, पुट सच वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स which satisfy all condition of if पार्ट। किसका, if पार्ट। नहीं होता कि if this equal to this then this equal to कितना, तो if पार्ट हम वही करें कि जो if में लिखा हुआ कंडीशन उसको सेटिस्फाई करे, if पार्ट एंड डिफाइन देन पार्ट। बस इतना ही याद दिमाग में रख के चलना है, क्वेश्चन आराम से आप वैल्यू को सॉल्व कर सकते हो। जैसे देखो मैं एक एग्जांपल देता हूं, आगे आते हैं, देखो नेक्स्ट करें, स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट करें, जैसे मान लो कि अगर लिखा हुआ है कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 15, बताओ x का वैल्यू क्या होगा। अब बताओ यहाँ पे वेरिएबल कितना है, बताओ वेरिएबल कितना है, 2 है। तो इक्वेशन कितना दिया है, 1। अब x का वैल्यू पूछ रहा है, तो बताओ ऐसे बता पाएंगे क्या, बहुत सारा पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी बहुत सारा होगा पॉसिबिलिटी। हाँ, तो बहुत सारा पॉसिबिलिटी है, तो हम लोग वैल्यू बता सकते हैं, हम लोग वैल्यू बता सकते हैं, है ना, वैल्यू बता सकते हैं कि क्या क्या हो सकता है। हाँ, तो अब देखो एक बात कि अपने मन से कुछ भी रख लो, जैसे अपने मन से किसी, देखो एक्स्ट्रा वेरिएबल और 8 एक्स्ट्रा वेरिएबल कितना है यहाँ पे, नहीं, एक वेरिएबल। अरे देखो हमारे पास 2 वेरिएबल है, इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 1 है, वेरिएबल 2 है, तो एक्स्ट्रा कितना हो गया, वेरिएबल 1 ही एक्स्ट्रा है। तो जो एक्स्ट्रा वैल्यू है उसको अपने मन से कुछ ही मान लो। अगर मान लो इसको पुट करोगे, यहाँ मान लो पुट करोगे x का वैल्यू, तो यहाँ y का वैल्यू ऑटोमेटिकली आ जाएगा। आप ये मत सोचो कि दोनों का वैल्यू आप रखोगे, आप सिर्फ एक का वैल्यू रखते हो। देखो कैसे, जैसे आप सिर्फ एक का वैल्यू रखते हो, जैसे मैं देखो बता रहा हूं, मेरा अधिकार सिर्फ एक का ही वैल्यू मानना है। क्यों मानना है एक ही का, दोनों का क्यों नहीं मान सकते, क्योंकि सर एक इक्वेशन है और 2 वेरिएबल है, एक्स्ट्रा वेरिएबल 1 है, तो एक का कुछ जो मन करे मान लो। तो मान लो इसको पुट कर लो कुछ भी, अगर इसे पुट करोगे 0, तो इससे पुट करोगे 0 तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा, 15। अगर इसे पुट करोगे 1 तो y का वैल्यू अपने आप क्या हो जाएगा, 14। अगर इसे पुट करोगे 2 तो ये अपने आप y का वैल्यू क्या आ जाएगा, 13। तो ऐसे करके एक का वैल्यू पुट करते हो तो दूसरा अपने आप निकलता है उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने के लिए। दूसरा वैल्यू आप पुट नहीं करते हो, आपको लगता है कि आप मान रहे हो इसको 0 इसको 14, ये मान या इसको 15 मान नहीं रहे हो। एक को 0 रखे तो अपने आप दूसरा 15 हो गया, ये इसको 15 माने तो अपने आप ये 0 हो गया। तो यही हम लोग समझते हैं कि हम लोग दोनों का वैल्यू पुट करें, नहीं, आप दोनों का वैल्यू नहीं पुट करते हो, आप सिर्फ एक्स्ट्रा वेरिएबल का ही वैल्यू पुट करते हो, जो आना है उसको आने दीजिए। और इस तरह से करके हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब सोचो कि अगर मान लो, मेरे कहने का मतलब वहां पे क्या था, अगर x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0, ठीक है, और x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, देन बताओ, कुछ क्वेश्चन पूछ रहा है, तो अब बताओ यहाँ पे इक्वेशन कितना है, बोलो 2। यहाँ पे इक्वेशन कितना है, 2। यहाँ पे इक्वेशन है 2, वेरिएबल है 3, वेरिएबल है 3, तो एक्स्ट्रा वेरिएबल कितना हो गया, एक्स्ट्रा वेरिएबल कितना हो गया, 1। तो एक का वैल्यू अपने मन से कुछ ही मान सकते हो, तो चलो मान लेते हैं कि जेड का वैल्यू 0 है, मान ही सकते हैं। तो x का वैल्यू अगर मान लो 0 मानोगे
तो उस केस में फिर यहाँ पे वैल्यू पुट करके देखो ये क्या क्या आ रहा है। लेकिन डिपेंड करता है कि देन का पार्ट क्या है। अब मान लो कि देन वाले पार्ट में ऐसे दिया हुआ है, मान लो कि देन वाले पार्ट में ऐसे दिया हुआ है, देन वाले पार्ट में ऐसे दिया हुआ है, देन 2/z प्लस 5x प्लस 3y प्लस z, अगर ऐसे दिया हुआ है तो फिर z के वैल्यू को आप जीरो नहीं मान सकते। बोलो क्यों? अगर जीरो मानोगे तो यहाँ पे जीरो रखना होगा और समथिंग बाय जीरो क्या हो जाएगा? अनडिफाइन हो जाएगा। बोलो हाँ कि ना? अनडिफाइन हो जाएगा। तो हमने पहले ही बोल रखा है कि ऐसा करना जो इफ को सेटिस्फाई करे और देन को डिफाइन करे। तो देन के कोई भी एक पार्ट अगर अनडिफाइन होगा तो इस वैल्यू से हम क्या करेंगे? बचेंगे। ये वैल्यू हम नहीं रख सकते। ठीक है, अब चलते हैं आगे। तो इसी पे बेस्ड एग्जाम हर साल क्वेश्चन पूछता है। तो चलो कुछ प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन करके दिखाते हैं। आप जितना भी क्वेश्चन देंगे सारा प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन है और करंट में मतलब लास्ट 3 साल का क्वेश्चन ही दे रहे हैं हम करके। तो जरा देखना कि कैसे इसको यूटिलाइज करना है। चलो पहला क्वेश्चन बनाओ, जल्दी बताना ताकि 4 क्वेश्चन करवा दें, उसके बाद फिर हम नेक्स्ट थ्योरी में जाएंगे क्योंकि आपके पास टाइम बहुत कम रहता है। बोलो। चलो यानी कि क्वेश्चन हम दिए हैं तो सॉल्व हम ही को करना है, तो फिर टाइम फालतू का देने से कोई मतलब नहीं बनता है। तो बस देखना तो देखते रहो, हम सॉल्व करते रहते हैं, है ना। कि यहाँ पे वेरिएबल कितने हैं? ए बी सी, 3 वेरिएबल है। Yes, sir. और इक्वेशन कितना है? हाँ कुछ बोले जरूरत नहीं है, सब कोई चुप रहो। जब बोलना तो बोलते नहीं हो, क्या बोलोगे? बस सुनते रहो जितना बोल रहा हूँ। कि अगर ए बी सी 3 वेरिएबल है और इक्वेशन हमारे पास 2 है, एक ये है और एक ये भी नहीं, ये तो मैं निकालने बोल रहा। एक इक्वेशन ये है और एक इक्वेशन ये है, 2 इक्वेशन है और वेरिएबल 3 है। यहाँ पे इक्वेशन कितना है? 2 है, वेरिएबल कितना है? 3 है। तो एक्स्ट्रा वेरिएबल कितना है? एक्स्ट्रा कितना है? 1। तो अगर एक्स्ट्रा वेरिएबल है तो उसको अपने मन से कुछ भी मान सकते हैं। हम कभी नहीं, ध्यान रखना हमेशा, हम कभी नहीं बोलते हैं कि जीरो मानो, हम कभी नहीं बोलते हैं कि जीरो मानो या 1 मानो या 2 मानो। हमने कहा कुछ भी मानो, लेकिन ऐसा मानना जिससे अनडिफाइन ना हो। बस आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है, हो सकता है एक आध वैल्यू ऐसा हो जिससे अनडिफाइन होता हो, तो उसको छोड़ के कुछ भी मान सकते हो। हम कभी आपको ये नहीं कह रहे कि जीरो मानो या 75 करोड़ मानो, जो मन है मानना। लेकिन हाँ, मानते क्यों? मानने से क्या होता है? क्वेश्चन आसान होता है। तो सबसे छोटा वैल्यू मानो ना, ऐसा वैल्यू मानो जिससे कुछ पार्ट एलिमिनेट हो जाए, आसान हो जाए। तो जीरो मानने से बहुत सा पार्ट एलिमिनेट हो जाता है, इसलिए हम कहते हैं कि जीरो मान के ट्राई कर सकते हो। अगर जीरो से मैटर सॉल्व ना हो तो 1 मानो, कोशिश करो छोटा छोटा वैल्यू रखने का, ताकि हम आराम से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए। ठीक, अब चलिए कि एक एक्स्ट्रा वेरिएबल है। अब फिर से क्वेश्चन उठता है कि सर वो एक्स्ट्रा कौन है? ए है कि बी है कि सी है? तो हमने ऐसा कुछ भी नहीं कहा है कि ए है कि बी है कि सी है, जो आपका मन करे आप उसे मानो। ए को एक्स्ट्रा मानना है तो ए को मानो, बी को एक्स्ट्रा मानना है बी को मानो, सी को एक्स्ट्रा मानना है सी को मानो, कोई फर्क नहीं पड़ता, सब हमारे लिए एक ही जैसा है। तो चलो हम सी को जीरो मान लेते हैं। हमने क्या करा? पुट सी इज इक्वल टू जीरो। अगर सी को जीरो पुट करेंगे तो क्या क्या हो जाएगा वो देखना। देखना कि सी जीरो, तो यहाँ पे सी है ना, सी जीरो हो गया तो ये जीरो हो गया और ये जीरो हो गया तो पूरा पार्ट जीरो हो गया, ये पूरा जीरो, ये पूरा जीरो और ये भी पूरा जीरो। तो देखो जीरो मानने से क्या फायदा हुआ? अगर एक मानते तो जिंदा बचता, सब में कुछ ना कुछ आता और फिर सबको हमें साथ लेके चलना होता। अब मैं सिर्फ क्वेश्चन में क्या बच गया? क्वेश्चन हमारा क्या है बोलो? कि ए बी। अब हमारे पास क्वेश्चन क्या बच गया? ए बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू 1। अरे पहले इतना बड़ा क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन को एलिमिनेट करके इतना छोटा कर दिए, तो जीरो मानने से ये फायदा होता है। चलो अब यहाँ पे जीरो मान लो, यहाँ पे भी जीरो मानना है, हर जगह सी पे जीरो लिखना है। तो यहाँ से क्या समझ में आया कि a प्लस बी इक्वल टू 17। अच्छा यहाँ भी सी को जीरो मानो तो इसको जीरो मान लोगे, ये सी जीरो है तो यहाँ भी जीरो हो गया। यानी कि सिर्फ क्या समझ में आया कि बी का वैल्यू क्या है? 6। खत्म हो गया। अब ए बी का वैल्यू 6 है
और a प्लस बी का वैल्यू 17 है, तो कितना आसान है, 102 हो गया आंसर। अगर कुछ और ही मानोगे तो यही आंसर आएगा, 1 2 3 4 जो मन है वो मान के देखो। लेकिन आप एक बात हमेशा याद रखना कि आप तीनों को वैल्यू पुट मत कर देना, नहीं तो गलती हो जाएगा। सब कुछ आप ही मानोगे तो निकालोगे क्या? एक्स्ट्रा वेरिएबल का ही वैल्यू केवल आप मान सकते हो। अगर आपके पास एक्स्ट्रा 3 वेरिएबल है तो 3 का वैल्यू मान सकते हो। अगर आपके पास एक्स्ट्रा 2 वेरिएबल है तो 2 का वैल्यू अपने मन से मान सकते हो। जितना एक्स्ट्रा वेरिएबल होगा उसी को मान सकते हो। अगर एक भी नहीं होगा तो एक भी वैल्यू आप नहीं मान सकते हो, ये बात याद रखो। चलो आगे चलते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो। सर a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 17, वो अगर कुछ 1 2 3 माने तो 17 आना है कि ऐसे, मतलब वही है? बोलना क्या चाहती हो? मतलब यहाँ पे a को 2 और b को 3 माने हैं, तभी इसका 6 आया, a इंटू बी इक्वल टू 6। तो c को कुछ ऐसा कुछ मानना है कि 17 आए, कि बस मानना है कि हाँ वही है? अब सुनो, जब a और b को 6 कर रही हो तो a प्लस बी 17 है ना, हाँ। फिर अब c का बात कहां से होगा? और अगर c को यहाँ कंक्लूड करोगी तो फिर यहाँ a भी कैसे रहेगा? यहाँ और भी पार्ट रहेगा कि नहीं रहेगा? अगर यहाँ c को कुछ ना कुछ मानोगी तो यहाँ भी तो कुछ करना होगा ना, c का वैल्यू वही वैल्यू। हाँ। अच्छा। अरे तुम्हें क्या मन है कि कुछ सबका कुछ कुछ वैल्यू मान ले? नहीं बोलो। सर, अब नेक्स्ट दीजिए, अगर फिर कंफ्यूजन होगा तो ये फिर पूछेंगे। चलो एक्स्ट्रा बना, जल्दी बनाओ। चलो देखो, अब यहाँ पे टाइम में कोई तो मतलब है नहीं, भूल गए थे। तो यहाँ पे इक्वेशन कितना है? 2 है। इक्वेशन कितना है? 2 है। हम लिख नहीं रहे हैं, अब सुनते रहना ध्यान से। इक्वेशन 2 है, वेरिएबल 3 है, तो इसलिए एक्स्ट्रा वेरिएबल को हम 0 मान सकते हैं, या 1 मान सकते हैं, 1 2 मान सकते हैं, 3 मान सकते हैं, मेरा जो मर्जी वो मान सकते हैं। लेकिन हम ऐसा मानेंगे जिससे मेरा क्वेश्चन आसान हो। हम ऐसा मानेंगे जिससे मेरा क्वेश्चन आसान हो। तो चलो, हमें लगता है कि जेड को 0 मान लो। जेड को क्यों 0 माने हुए? क्योंकि जेड को 0 मानने से ये पूरा पार्ट 0 हो जाता है। ये फायदा होगा कि छोटा पार्ट हमें बच रहा हो। अगर x 0 मानोगे तो देखो, यहाँ x 0 मानोगे तो जेड बच जाएगा, कुछ ना कुछ बचेगा, यहाँ भी कुछ ना कुछ बचेगा। उससे बेस्ट है हम जेड को 0 मान लेते हैं। तो चलो जेड को 0 मान लिए, क्योंकि मेरा अधिकार है, किसी भी एक को 0 मान सकते हैं। एक्स्ट्रा वेरिएबल कोई भी एक एक्स्ट्रा वेरिएबल को 0 मान सकते हैं, या 1 मान सकते हैं, 2 मान सकते हैं। आप 1 मान के बनाओ तब भी बनेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। आप तीनों का वैल्यू कुछ कुछ मान लो तब भी हो जाएगा। तो अब चलो, जेड का वैल्यू हमने 0 माना, तो यहाँ से x और y का वैल्यू क्या निकल के आया? x प्लस y का वैल्यू निकल के क्या आया बोलो? 13। लिखना क्या है? वो तो साफ दिख रहा है, तो इसको लिखे क्या? अच्छा, यहाँ भी अगर 0 कर दोगे जेड को, क्योंकि हर जगह 0 करोगे, तो यहाँ पे क्या हो गया? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू क्या हो गया? 69। ठीक है। अब देखो कि एक्स वाई का वैल्यू हमें निकालना है, बस यही करना है। अब ये बताना कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाएगा? देखो कि इसको लिख सकते हैं क्या? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के वैल्यू को क्या लिखते हैं फॉर्मूला? बताओ, बोलो। ऐसे लिख सकते हैं क्या? हाँ, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या कि x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 2xy। बोलो। हाँ। सैटरडे बैच है, नहीं रुकेंगे, आप करना करते रहिए। x प्लस वाई का स्क्वायर, तो इसका आंसर क्या 150 होगा सर? सर 50। 50। तो वही तो हम बोल रहे हैं, हाँ। कुछ भी मान सकते हो। अब यहाँ पे देखो, x प्लस वाई का वैल्यू कितना है? 13। यहाँ x प्लस वाई का वैल्यू क्या है? 13। तो 13 पुट कर दो। और ये एक्स वाई का वैल्यू क्या है? बोलो, एक्स वाई का वैल्यू क्या है? नहीं पता है। एक्स प्लस वाई का वैल्यू तुम्हें पता ही नहीं है। अच्छा, यही तो निकालना है। अच्छा, इसका वैल्यू 69 दिया हुआ था ना, और इसका वैल्यू पूछना है, यही वैल्यू तो निकालना था ना। तो चलो बताओ, ये 169 हो गया और ये 69 इधर कर लो, तो यहाँ क्या हो गया? 2xy। अब यहाँ पे देखो कितना हो गया? 100 बराबर क्या हो गया? 2xy। तो इसका वैल्यू क्या हो गया? 50। यानी कि आंसर क्या हो गया? 50। अच्छा। हम सिर्फ इतना कह रहे हैं कि जो एक्स्ट्रा वेरिएबल होगा उसको क्या कर लेना, कुछ भी मान सकते हो। हम ये नहीं करें कभी कि 0 मानो, 1 मानो, 2 मानो, हम करें कुछ भी मान सकते हो, एनीथिंग। चलो अगला क्वेश्चन, जल्दी बताओ। और ये सारा प्रीवियस ईयर का पूछा हुआ, ऐसा नहीं है कि सर ऐसा क्वेश्चन पूछता है कि नहीं पूछता है। भले आप ऐसे करके बना रहे हो, लेकिन ये कोई टीयर 1 का क्वेश्चन है, कोई टीयर 2 का क्वेश्चन है, दोनों मिला के दिया हुआ है। जल्दी बताओ, जल्दी।
जल्दी बोलो। सर 1 होगा। देखो सुनो, 1 होगा, चलो कुछ भी हो सकता है। अच्छा कितना इक्वेशन है बोलो? 2 कहाँ है 2? कहाँ है 2? एक। कहाँ 2 इक्वेशन है? एक ही इक्वेशन है। तो वेरिएबल 2 है, इक्वेशन 1 है, यानी कि एक्स्ट्रा वेरिएबल 1 है। तो एक्स्ट्रा वेरिएबल को हम 0 मान सकते हैं या 1 मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं। तो चलो अगर हम 1 मानेंगे, मान लो अगर हम 1 मानेंगे, अगर इसको 1 मानेंगे, अगर इसको 1 मानेंगे, तब फिर इसको क्या मानना होगा? -2। इसको क्या मानना होगा बोलो? इसको क्या मानना होगा? -2। इसको मानना होगा नहीं, इसको मानना होगा 0। हाँ माइनस -2 जीरो -1 हो प्लस 1 जाएगा। इक्वल टू 1 होगा। अगर हम इसको 1 मानेंगे तो इसको 0 मानना पड़ेगा। हाँ तो फिर ए को 1 मानेंगे तो बी को 0 मानना पड़ेगा, वही सेम ही है। बिल्कुल। अगर इसको हम 2 मानेंगे, अगर हम इसको 2 मानेंगे तो इसको -1 मानना होगा। हाँ तभी जगह 1 होगा हाँ ना। सर। कुछ भी मान सकते हैं, एनीथिंग। हम ये नहीं करें खाली 0 मानेंगे, लेकिन हम वो चीज मानेंगे जिससे हमारा क्वेश्चन आसान हो जाए। हम 0 क्यों मान के ट्राई करते हैं? इसलिए मान के 0 ट्राई करते हैं कि 0 पे देखो क्या फायदा होगा। 0 मानेंगे तो ए का वैल्यू क्या गया, हम एक ही चीज पुट किए हैं। ये मत सोचना, तुम कभी भूल के भी मत सोचना कि सर बी का वैल्यू 0, ए का वैल्यू 1 पुट कर रहे हैं। नहीं, आप दोनों चीज पुट नहीं करते हो, यही तो गलती होता है हम लोग से। हम लोग नहीं मानते उसको 1, ये निकलता है। अगर मान लो बी का वैल्यू 0 माने हो तो ए का वैल्यू आया खुद से 1, ये आप निकाले नहीं हो, ये आया है, पुट एक ही का वैल्यू किए हो। अब देखो बी का वैल्यू 0 माने हो, पुट बी इक्वल टू 0, तब ये का वैल्यू 1 आया है। अब देखो जहां जहां बी है वो 0 हो गया। अगर हम कुछ और मानते, 1 2 मानते, तो एलिमिनेट हो पाता क्या? नहीं। तो फिर ज्यादा बड़ा क्वेश्चन बचता। इससे क्या हो गया देखो कि अब सिंपल बच गया, ए पे पावर 4 माइनस ए पे पावर 4। अच्छा ए पे पावर 4, तो ए पे पावर 4 का वैल्यू क्या हो जाएगा बोलो? 1। 1 है, और इसका वैल्यू भी क्या हो गया बोलो? 1। तो 1 + 1 क्या हो गया बोलो? 0। 0। लेकिन सर सामने एक माइनस है तो प्लस नहीं होगा? कहाँ माइनस है? ए क्यूब के सामने एक माइनस है और ए क्यूब ए का सर, खुद वो एक 0 ही -1 तो- ए का होगा। वैल्यू क्या है? ए का वैल्यू क्या है? होगा। माइनस तो 0 ही होगा, 0 ही होगा। अरे ए का वैल्यू -1 है क्या कि वहां प्लस हो जाएगा? अच्छा सॉरी। चलो नेक्स्ट चलते हैं। ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, सारा क्वेश्चन पूछा, जल्दी जल्दी बनाओ तो ज्यादा क्वेश्चन कर पाएंगे, नहीं तो फिर हम अगला कंसेप्ट पे चलेंगे 1 2 क्वेश्चन बाद। सारा क्वेश्चन बेहतरीन। अब यहाँ पे देखो नंबर ऑफ इक्वेशन कितना है? 2 वेरिएबल कितना है? 1 2 3। तो वेरिएबल 3 है, इक्वेशन 2 है, तो किसी एक का वैल्यू 0 मान सकते हैं या 1 मान सकते हैं, 2 मान सकते हैं। यानी कि हमारे पास x को भी कुछ मान सकते हैं, या y को भी मान सकते हैं, या फिर a को मान सकते हैं। लेकिन हम मानते उसी को है, फिर से बोलना चाह रहे हैं, हम मानते उसी को है जिससे मेरा क्वेश्चन आसान हो जाए। सही तो हर बार होगा, किसी को मानोगे तब भी सही होगा, गलती कभी नहीं होगा। लेकिन हाँ कोई आसान कोई लेंदी जरूर होगा। इसलिए हम क्या कर रहे हैं, पुट एक्स्ट्रा वेरिएबल a का वैल्यू 0 मान लेते हैं। लेकिन अब देखो अगर 0 मानते हैं, ध्यान से सुनना, हमने कुछ लिखवाया था आगे पॉइंट, इसका मीनिंग क्या हम ये समझाना चाहते हैं कि हम जब समझा रहे थे यहाँ पे एक पॉइंट लिखे थे, कुछ भी मान सकते हो एनीथिंग, लेकिन ऐसा मानना जिससे कि डिफाइन हो, अनडिफाइन ना हो जाए। तो इस बात को समझाने के लिए हम यहाँ पे एक एग्जांपल दे रहे हैं, ध्यान से सुनते रहना। अगर हम a का वैल्यू 0 लेते हैं तो ये क्या हो गया? 0 हो जाएगा। प्लस 1/0 क्या हो गया? अनडिफाइन हो जाएगा ना। अगर जैसे ही 0 रखोगे तो 1/0 क्या हो जाएगा? अनडिफाइन। तो ये अनडिफाइन हो जाता है, इसका मतलब 0 नहीं रख सकते हो आप। 1 रख सकते हैं ना। आप कुछ भी रख सकते हो लेकिन 1 नहीं रख सकते हो आप, क्योंकि 1 रखने से मामला खराब हो जाता है। सॉरी 0 से रखने से मामला खराब हो जा रहा है। तो चलो कोई बात नहीं, हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन है, 0 छोड़ देते हैं। अब हम आसान करने के लिए क्या करेंगे, इसका वैल्यू 1 मान लेते हैं। तो अगर इसका वैल्यू 1 मानेंगे, अगर यहाँ एक का वैल्यू 1 पुट करते हैं, देन क्या आ गया बताओ? देन x का वैल्यू क्या हो जाएगा? 2 आ जाएगा। और y का वैल्यू क्या आ जाएगा? 0। अब y का वैल्यू 0 आ जाएगा, पुट करेंगे तो ये हो गया 1 और ये हो गया 1, 1 - 1 हो गया 0। अब बताओ y का वैल्यू 0 है तो ये तो 0 हो गया और ये तो 0 हो गया, आसान हो गया। अच्छा ये y स्क्वायर की जगह पे क्या हो गया बोलो? x1 सर 1 नहीं, 4 माइनस 0, और y 4 स्क्वायर का माइनस वैल्यू क्या 0 हो गया? 4 हो। अब बताओ 4 का स्क्वायर क्या हो गया? 16। 16 into 0 तो 0 ही होगा ना सर। 0 का होगा, 2 का नहीं होगा रे मूर्ख। हाँ सर, सॉरी 0 + 2 अच्छा ये 4 - 2 क्या हो जाएगा? 2। 2 से 2 कट गया, आंसर क्या हो गया? 16। 16। और ये सब आसान क्वेश्चन नहीं है, एग्जाम में जान ले लेगा ये सब क्वेश्चन, अगर वैल्यू पुटिंग से नहीं बनाए हो तो।
लेकिन सर हम कैसे पता लगेगा कि किसको इक्वेट करना है सर, और किसको ऐसे हाँ सर, हाँ लिखना सर, है? यही बात है। क्या क्या इसको इक्वेट करना है, किसको लिखना मतलब है, कैसे समझेंगे सर? क्या कि किसको फॉर्मूले से तोड़ना है? जैसे पिछले वाले आप जब किए थे अलजेब्रा, जो होमवर्क दिए पढ़ने थे, आता उसको है? तो हम सुनो सुनो सुनो, पढ़ने आता है? हाँ यहाँ पे जी। क्या लिखे हैं, यहाँ पे क्या लिखे हैं, लाइन पढ़ो तो। इक्वेशन If इज number of equation is less than the number of variables, then we can put any value for these extra variables. ये कब लगाते हैं? जब वेरिएबल ज्यादा हो और इक्वेशन कम हो। ये देख सर के फिर से एक बार ये सम x इक्वल्स टू a प्लस 1/a समझ दीजिए। क्या दिक्कत है बताओगे तब तो, जब बताते तो कुछ बोलती नहीं हो कोई। यहाँ पे क्या दिक्कत है ये बताओ। why do we take x equals to 2 and y equals to 0? क्योंकि a को 1 माने है। y इक्वल टू, अरे x का अगर a का वैल्यू 1 रखे हो तो यहाँ रख के देखो, यहाँ पे रखो a, यहाँ पे रखो a, और 1 प्लस 1 बाई a की जगह पे 1 रख दो, तो 1 प्लस 1 बाई ओके 1 ओके क्या हो x गया? इक्वल्स टू 2। अच्छा यहाँ पे रखो 1 माइनस 1 बाई 1, यानी कि 1 माइनस 1 क्या हो गया? 0। अब यहाँ पे रखो, रुको रख के दिखाते हैं ऐसा। तो यहाँ पे x का वैल्यू 2 हो गया, तो x का लिखो ऐसे 2 का स्क्वायर प्लस y का वैल्यू 0 है, 0 या माइनस है, 0 का स्क्वायर अब बाई होल स्क्वायर इंटू y का मतलब 0 का स्क्वायर, अब प्लस यहाँ पे क्या हो गया 2, और नीचे लिखो x का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर माइनस 2, तो ये 2 का स्क्वायर हो गया 4, अब माइनस हो गया 0 और का स्क्वायर हो गया, अब यहाँ 0 का स्क्वायर 0, अब प्लस 2, नीचे 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2। अब इसको लिखो 0 माइनस 4 माइनस 0 क्या हो गया 4, स्क्वायर रह गया इंटू 0 प्लस 2 क्या हो गया 2, और नीचे क्या हो गया 2 माइनस 2। अब इसको लिखो 4 का स्क्वायर 16 इंटू 2, और नीचे क्या हो गया बाई 2, तो 2 से 2 कट गया, क्या हो गया 16। ठीक है, अब कहीं पे दिक्कत है? नो सर। नहीं। अब चलो इतना करेंगे तब तो हो गया। अब इसको फिर शॉर्ट में करके दिखाते हैं वही चीज फिर से। ओके सर अंडरस्टैंड। कोई बात नहीं, देखो इफ x प्लस x नहीं, x प्लस नहीं, x इज इक्वल टू, if x is equal to a plus 1 by a, y is equal to a minus 1 by a, then x square minus y square divide यहाँ पे square into y square plus 2 divided by x square minus 2 is equal to 1। अब इतना करने से बेस्ट है कि हम लोग उसी चीज को ऐसे बताते हैं कि यहाँ पे नंबर ऑफ इक्वेशन क्या है, नंबर ऑफ इक्वेशन कितना है, 2 वेरिएबल कितना है, 3 तीन वेरिएबल है। तो एक्स्ट्रा वेरिएबल इक्वल टू 1, तो उसका वैल्यू हम लोग कुछ ही मान सकते हैं, एक वेरिएबल एक्स्ट्रा हमारे पास, तो एक का वैल्यू कुछ ही मान सकते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ ए को मान सकते हैं, एक्स को ही मान सकते हैं, वाई को भी मान सकते हैं, आपका मत। तो हमने कहा कि पुट ए इज इक्वल टू 1, 0 नहीं रख सकते, 0 रखने पे दिक्कत हो जा रहा था, तो देन एक्स का वैल्यू क्या आया 2 और वाई का वैल्यू क्या आया 0। तो y का वैल्यू 0 है तो इसको पहले ही ऐसे हटा दे, जरूरी क्या है उतना लिखने का, इतना लिख के टाइम वेस्ट करने कोई मतलब ही नहीं बनता, ऐसे हटा दिए तो क्या गलती की। अब x का स्क्वायर, तो x का स्क्वायर हम नहीं देख रहे हैं कि 2 है तो 2 का स्क्वायर 4 और 4 का स्क्वायर 16 इंटू 2 बाई 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 2। अब इतना तो माइंड में होगा ही जब हम सीजीएल का तैयारी कर रहे हैं तो। हाँ सर, हाँ सर। चलो ठीक है, एक क्वेश्चन लास्ट करवाते हैं बस, ये इस टाइप का हो गया है, एक ही टाइप का कितना क्वेश्चन कराए, एक क्वेश्चन ये कर लो उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट टाइप में क्योंकि टाइम खत्म हो गया। जल्दी बताओ आंसर क्या होगा। सर इसको -2 करके
कितना वेरिएबल है 3, इक्वेशन कितना है 1, हम कितने का वैल्यू मान सकते हैं 2 का वैल्यू मान सकते हैं अपने मन से, क्योंकि एक्स्ट्रा कितना हमारे पास 2। तो लेकिन दोनों को 0 मान सकते हैं क्या? नहीं मान सकते। क्यों? क्योंकि अगर इसको हम 0 माने, 2 का मानने का अधिकार तो है, अनडिफाइंड हो जाएगा। लेकिन अगर 0 करेंगे तो बताओ बी सी 0 हो गया तो अनडिफाइंड हो गया। यहाँ क्या है सी है तो सी भी अनडिफाइंड, हर पार्ट ही अनडिफाइंड हो जा रहा, यानी 2 0 हम नहीं मान सकते। अब हमारे पास रास्ता बचा क्या, 1 0 मान सकते हैं? बोले नहीं, एक जीरो मान के भी 0 हो रहा है। एक भी 0 नहीं मान सकते, क्योंकि एक को भी 0 सर a equals to -2, b equals to +2 and c equals to 0. अगर तो वही एक तो हम किसी बता को रहे नहीं हैं, मान सकते। अगर सी 0 रखोगी तो एक बात बताओ, इस सी 0 पूरा 0 हो गया कि नहीं हो गया? सर अनडिफाइंड हो जाएगा, अनडिफाइंड हाँ अनडिफाइंड हो जाएगा सारा। तो ये सब नहीं होगा दिमाग सर। लगाना होगा, ऐसे नहीं कि अपने मन से कुछ भी रख दिए, सोचना पड़ता है। वो नोट हम लिखवाए हैं। अब देखो, लेकिन हम 2 का ही मान सकते हैं, तीनों का नहीं मान सकते। हमारे पास 2 का वैल्यू जो मन करे वो पुट कर सकते हैं, जो मन करे, जो इच्छा। चलो 1 1, अगर इसको 1 1 माने तो ये हमने पुट किया है, हमने ए का वैल्यू पुट नहीं किया है, तो ए का वैल्यू -2 निकल के आया क्या -2, तभी 0 करना होगा। अगर 2 का वैल्यू हमने 1 1 पुट करा है तो ए का वैल्यू अपने आप -2 आया है, ये आप नहीं लाए हो, ये आया है 0 करने के लिए खुद से। अब चलो वैल्यू रखते हैं, तो ए का स्क्वायर का मतलब क्या हो गया 4 by 1 4, इसका स्क्वायर 1, इसका स्क्वायर 1, बी सी, तो बी सी का प्रोडक्ट 1 हो जाएगा 1 1 होगा, 1 होगा सर। और इसका प्रोडक्ट -2 होगा और इसका हाँ प्रोडक्ट -2, ये भी -2 होगा, यानी कि 4 -1/2 -1/2, यानी कि 4 -1 यानी कि 1 3 होगा। टफ है क्या? नहीं। नेक्स्ट करते हैं, ये उसी टाइप का है, छोड़ देते हैं, एकदम डिट्टो वही है। 2 का वैल्यू अपने मन से मान सकते हैं कुछ भी, है ना? कुछ बढ़िया हाँ करें। सर। इसका बनाओ, इसका बताओ जल्दी से। कितना इक्वेशन है? एक इक्वेशन। वेरिएबल कितना है 2, इक्वेशन कितना है 1, वेरिएबल कितना है 2। 2 इसका तो वैल्यू सर अपने मन से कुछ मान सकते हैं, मान लेते हैं लेट या पुट b इक्वल टू 0। अगर b का वैल्यू 0 मान लिए, अनडिफाइंड होने का खतरा है क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि सर डिनोमिनेटर में कुछ है ही नहीं, तो खतरा कहां से होगा? ऊपर 0 होगा तो 0 होगा, उससे क्या डर है? जब नीचे होता है तभी डर होता है, नीचे नहीं है तो डरने का कोई बात है ही नहीं, डिनोमिनेटर पार्ट में कुछ नहीं। अब चलो, अगर 0 रखोगे तो पुट मत करने लगो, पहले क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर लो। देखो ये तो हट गया पहले 0, ये भी हट गया पहले 0, और ये भी ये हट 1 by 2 होगा सर। ये भी हट गया 0, यानी क्वेश्चन सिर्फ क्या बच गया ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर के बाहर क्या आया ए, a plus a, यहाँ भी क्या आया ए, a सर, यानी कि 1, यानी कि 1 by 2 a का a वैल्यू, इक्वल टू 1, यानी ए का वैल्यू क्या निकल के आया 1/2। 1 by 2 अच्छा, अब ए का वैल्यू 1/2 और बी का वैल्यू क्या है बोलो? 0, तो यानी क्या हो गया 1 माइनस 1/2 का स्क्वायर 1 by 4 और इंटू 1, यानी 3 by कि 4 3 by 4। अरे क्वेश्चन कितना देखने में टफ था, इसको कितना आसान कर ले रहे हो, कैसे समझ रहे हो कि वैल्यू पुटिंग है? सर जब अनडिफाइंड नहीं होगा तब हम 0 करके चल जाएंगे ना पूरा। हम 0 फिर से वही बात करें, हम कह रहे हैं कुछ भी मान सकते हैं, कुछ हाँ भी, हाँ हाँ सर, हाँ एनीथिंग। सर, अब जैसे आसान होगा। एनीथिंग में 0 भी आता है, कभी हाँ कभी हाँ सर, हाँ। कभी कभी 1 भी रखने पे अनडिफाइंड हो जाएगा। तो जो चीज रखने से अनडिफाइंड हो रहा है, बस उस चीज को छोड़ के कुछ भी मान सकते हो। अब छोड़ आपकी के मर्जी, कुछ 0 मान सकते हो, क्या मान सकते हो। चलो, अब ये हो गया, ये सब क्वेश्चन तो कोई बात नहीं, सब क्वेश्चन हम करवा दिए इस टाइप का, समझ गए हो। आगे चलते हैं, स्क्रीनशॉट लेना तो ले लो, घर पे प्रैक्टिस कर लेना, वैल्यू पुटिंग का एग्जांपल है। सर ये एसटी पोर्टल के मिलेगा क्या सर? ये सब तो पिछला वाला क्वेश्चन है, ये तो किए हैं। बहुत अच्छा, अब आओ एक चीज और सिखा दे, ये करवाए थे ना? नहीं कराया था। हाँ, नो सर। अब सुनो, नहीं कराया। वैल्यू पुटिंग करते समय एक बात का ध्यान रखना कि अरे हुआ भी नहीं था। ए बी सी आर नॉन नेगेटिव नंबर, such that a plus b plus c equal to 0। अब सुनो,
क्या वैल्यू रखोगे ए बी सी का कि जीरो हो जाए? बताओ, कोई वैल्यू है आपके पास? कोई वैल्यू रख सकते हो, रखो, कोई है वैल्यू आपके पास? हाँ सर, d equal to 1, c equal to 1, a equal to -2. अच्छा, आप पढ़ो, ऊपर वाला लाइन पढ़ो एक बार जरा। A non-negative number. और नॉन नेगेटिव नंबर तो ये नेगेटिव हो गया ना, रख सकते हो क्या? नहीं रख सकते सर। बताओ, दूसरा बताओ क्या आपको? आपके पास कितने ऑप्शन है ऐसे रखने का? सिर्फ एक ही, 0 0 0, और कोई उपाय नहीं है। क्योंकि अगर यहाँ कुछ भी रखोगे पॉजिटिव वैल्यू, तो उसको कोप अप करने के लिए नेगेटिव रखोगे तभी तो 0 होगा। हाँ, इसी को Yes, बोलने sir. का दूसरा तरीका होता है, इसी को पूछने का दूसरा तरीका होता है कि अगर ऐसे कह दे कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर इज इक्वल टू 0, देन a प्लस b प्लस c का वैल्यू, ए को वैल्यू को क्या मानोगे? बताओ, क्या रखोगे ए बी सी का वैल्यू की ऐसा हो जाए? बताओ। सर One जीरो and minus two. नहीं, ये तो नहीं है. 0 0 0, हाँ हाँ, इसके सिवा कोई नंबर नहीं है, क्योंकि नेगेटिव रखोगे तब भी पॉजिटिव, पॉजिटिव रखोगे तब भी पॉजिटिव। हाँ ये सर, बात समझ में कोई आई क्या? नंबर नहीं रख सकते। तो यही दो चीज क्लू है जो कि इसको बनाएगा। अब सुनो एक बात, ध्यान से सुनना। ये एक्स स्क्वायर है, ध्यान से देखो, एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे 2x को उधर ले आए तो क्या हो गया? -2x, और यहाँ से 1 रुपया इसको दे दिए, 1 रुपया इसको दे दिए। यहाँ था 2y स्क्वायर, और यहाँ 4y इधर ले आए, उस साइड तो निगेटिव में हो गया, और यहाँ से 1 रुपया इसको भी दे दिए, तो कितना हो गया? 1 रुपया यहाँ दे दिया, 1 रुपया यहाँ दे दिया, इसके पास 1 रुपया और बचा है। जेड स्क्वायर, ये माइनस, इसको 2z को उधर ले गए, -2z और +1, यहाँ कुछ नहीं बचा 0। अब बताओ, इस तरह क्वेश्चन, ये याद रखना, एक तरह से फॉर्मेट है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है तरीका। अब देखो यहाँ पे कि x - 1 का होल स्क्वायर लिख सकते हो, और यहाँ क्या लिख सकते हो? 2y - 1 का होल स्क्वायर, और यहाँ क्या लिख सकते हो? z-1 होल स्क्वायर। आप सोचो, ये कंडीशन यही वाला है कि नहीं? ये कंडीशन यही है कि नहीं? 3 का स्क्वायर का समेशन 0 है। हाँ सर, हाँ तो ये तीनों 0 कभी हो सकता है क्या? कभी 0 नहीं हो सकता। अगर कुछ भी, अगर अंदर पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी रहा तो फिर 0 नहीं होगा। ये एक ही बार में 0 होगा जब अंदर का वैल्यू 0 हो, और कभी 0 हो ही नहीं सकता। तो अगर अंदर 0 रहा तो x का वैल्यू यहाँ से 1 आना है, यहाँ से y का वैल्यू 1/2 है, 1/2, और ये z z equal का। to 1। अब बताओ। 5/2 आ रहा है। हाँ, तो आएगा ही, जब हम पूरा बना दिए, जोड़ नहीं आता क्या? अब यहाँ पे 1 + 1/2 + 1, यानी कि आंसर हो गया 5/2। तो वैल्यू पुटिंग का ये दूसरा रूप है कि कभी कभी स्क्वायर के टर्म में बना दोगे तो उस केस में एक ही आपके पास ऑप्शन होता है, बस 0, और आप कुछ भी पुट नहीं कर सकते हो। यस ठीक है, सर, इसके सिवा कुछ फॉलो करेगा ही नहीं करेगा। ठीक है, आगे यस सर। स्क्रीनशॉट जहां पे जरूरत होगा लेते चलना। अभी वैल्यू पुटिंग से बाहर We निकल। got the x square plus 1. जाएंगे. अब एक चीज और याद रखना, एक चीज और याद रखना, अगला जो कंसेप्ट है, इससे भी एग्जाम में बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर कुछ है वो वैल्यू पुटिंग। एग्जाम में वैल्यू पुटिंग ही जल्दी बनेगा और कुछ जल्दी नहीं बनता। ठीक है, अब एक चीज और बताने जा रहे हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वैल्यू पुटिंग के अलावा। वैल्यू पुटिंग से भी कम इंपॉर्टेंट नहीं है, ज्यादा है, बढ़िया क्वेश्चन भी पूछता है एग्जाम में। और अगर ये नहीं लगाओगे, अगर ये कंसेप्ट नहीं आता तो फंस जाओगे आप, जिसको बोलते हैं क्या? केस ऑफ सिमेट्री। केस ऑफ सिमेट्री। ठीक है, अब सिमेट्री का मतलब क्या होता है? सेम दिखने वाला है ना। अब ये कैसे हम समझेंगे कि सिमेट्री का क्वेश्चन है? सिमेट्री का क्वेश्चन हम कैसे समझेंगे? when each variable appears equal number of times। अगर ऐसा हो जाए तो इसका मतलब है कि वो सिमेट्री का क्वेश्चन है ना। वो किसका क्वेश्चन है? सिमेट्री का क्वेश्चन है, जिसमें जितना भी वेरिएबल होगा सारा वेरिएबल सेम नंबर ऑफ टाइम आएगा, इक्वल नंबर ऑफ टाइम आएगा, तो हम लोग समझ लेंगे कि केस ऑफ सिमेट्री। ठीक है, जैसे मान लो कि मान लो लेट 3 वेरिएबल है, लेट let there are 3 variables।
there are three variables A, B and C. Then जितनी बार A आया है उतनी ही बार B आएगा। सर उतनी बार सी भी आएगा। हाँ, यानी कि ऐसे इसको लिख दो। इंग्लिश में अगर लिखना चाहते हो तो ऐसे लिख दो कि नंबर ऑफ appearance of A is equal to number of appearance B equals to is equal to number of appearance of C। और जनरली इसमें क्या होता है ना, इसको ऐसे भी लिख सकते हो। ये तो एक पॉइंट है, बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जब सारा वेरिएबल्स इक्वल नंबर ऑफ टाइम आए, या इसी को हम लोग ऐसे ही बोलते हैं, कहाँ गया, जगह ही नहीं है लिखने का, इसी में लिख देते हैं। और क्या कि इसमें सिमेट्री वाला में ना एक साइक्लिक ऑर्डर चलता है ना। इसमें हम लोग बोलते हैं दैट इज generally each variables comes in a cyclic order मतलब एक पैटर्न में आता है, एक साइक्लिक ऑर्डर में आता है, एक साइकिल में चलते रहता है ना। तो इस तरह के आंसर, इस तरह के क्वेश्चन में हम लोग करते क्या है, अगर कभी ऐसा हो जाए तो इसमें क्या करना है, जब भी ऐसा आपको दिखे देन पुट A is equal to B is equal to C। हम ध्यान से सुनो, हम क्या बोल रहे हैं। हम कह रहे हैं, ऐसा नहीं करें कि A का 2 वैल्यू पुट करो, B का भी 2 करो, C का भी 2 करो। ये नहीं है जरूरी कि 2 रखने पे आ जाएगा, ऐसा नहीं है कि कुछ भी वैल्यू रखोगे तो सेटिस्फाई कर देगा। लेकिन हम कह रहे हैं जो भी सेटिस्फाई करेगा वो तीनों का वैल्यू बराबर होगा। अब वो 2 हो 1 हो, ये डिपेंड करता है क्वेश्चन पे, वहां पे क्या होगा। इसलिए हम कभी नहीं कहते कि A का वैल्यू 2 पुट करो, B का भी 2 करो, C का भी 2 करो। मेरे कहने का मतलब है A B C बराबर है। अब वो बराबर नंबर क्या है वो हमको नहीं पता, वो हमको निकालना पड़ता है। आप पहले से नहीं बोल सकते कि तीनों का वैल्यू सेम 5 पुट कर दो या तीनों का वैल्यू 10 पुट कर दो, ऐसा नहीं है। लेकिन जो भी पुट होगा तीनों का वैल्यू सेम पुट होगा। यहाँ तक आई बात समझ में? Yes, sir. चलो। Yes, sir. हाँ चलो एक क्वेश्चन देते हैं, कि जैसे एक क्वेश्चन देते हैं, जैसे ये क्वेश्चन है, जरा बनाओ एक बार। ये क्वेश्चन दिए हैं, पहले समझो कि साइक्लिसिटी है कि नहीं, क्योंकि जब तक समझोगे नहीं पुट कैसे करोगे। 2 बार 3 बार 4 बार 10 बार क्वेश्चन देखो, समझ में आएगा। एक बात बताओ, हम बता देते हैं क्योंकि टाइम भी कम है और ये इंपॉर्टेंट भी है, ये सब चीज छोड़ भी नहीं सकते। यही सब चीज है जो एग्जाम में बनता है। एक बात बताओ, सुनो कि यहाँ पे देखो, सबसे पहले बात को समझो ध्यान से। एक साइक्लिक ऑर्डर में चल रहा कि नहीं, देखो x है तो यहाँ y है, यहाँ z है। अब यहाँ देखो, यहाँ पे देखो कि a तो b, b c, c a, देखो साइकिल पे घूम रहा है कि नहीं घूम रहा है, a b b c c a जो भी है। हाँ तो साइकिल में घूम रहा है। चलो अब दूसरी बात भी बता दे, a कितनी बार आया है, देखो 1 बार 2 बार तो 3 बार 4 बार। a कितना बार आया, 4 बार। 4 बार सर, 4 अब बार। देखो b, देखो 1 B भी 4 बार। 2 3 4, c भी कितनी बार, 1 4 बार। 2 3 4। सेम टाइम। अब देखो x भी देखोगे ना, 1 बार, y 1 बार, z 1 बार, ये सब एक बार है कि नहीं। तो जनरली आप x उसको छोड़ दो, x वाले को, ये जितना वेरिएबल इधर है ये सब इक्वल नंबर ऑफ टाइम आ रहा है, साइक्लिक ऑर्डर में चल रहा है, किसी को देखो समझ में आ जाएगा बात। तो चलो यस, ये लगता है कि क्वेश्चन सिमेट्री का है, ये लगता है कि नंबर क्वेश्चन जो है किसका, सिमेट्री का है। तो ये चूंकि क्वेश्चन सिमेट्री का है तो आप क्या करोगे, बोलो पुट a इक्वल टू b इक्वल टू क्या पुट करोगे, C। अच्छा अब चलो पुट कर दो। हमने ये नहीं कहा, फिर से सुनो, गलती मत करना आप एग्जाम में,
हम ये नहीं कहें कि ए का बी का सी का वैल्यू 1 पुट कर दो, सबका 1 1 पुट कर दो, नहीं। हम ये भी नहीं कहें सबका 2 2 पुट कर दो, हम कहें ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी पुट कर दो। तो चलो सबको ए मान लेते हैं, चलो इसको ए मान लिए, तो ये क्या हो गया मैंने से 0। हाँ अरे सर बोलो 0। हाँ कि ना, हाँ सर 0 ऊपर 0 हो गया, 0 बाई समथिंग क्या हो गया 0 हो गया। 0, तो इसका वैल्यू क्या हो गया 0। सिमिलरली इसको भी मान लो, हाँ सर y इक्वल टू 0। और ये भी क्या हो गया 0 हो जाएगा ना सर। 0, तो सब 0 हो गया, यानी कि x 0, y 0, z z 0, 0, तो आपका 1/1 होगा। 0 0, यानी कि 1 बाई 1, आंसर क्या हो गया 1 होगा। खत्म। ये बहुत आसान क्वेश्चन नहीं है, लेकिन आप इस ढंग से बनाओगे तो आसान हो जा रहा है। सब टीयर 2 लेवल का क्वेश्चन है। हाँ जी। चलो स्क्रीनशॉट ले लो, आगे चलते हैं। ओके। चलो अगला क्वेश्चन बनाओ जरा जल्दी से। बोलो कितना होगा 1 हो। 1 होगा, चलो मान लेते हैं। शुरू, ध्यान देना जरा कि सबसे पहली बात, क्या ये साइक्लिक है कि नहीं। हाँ है। देखो x कितनी बार, 1 बार, 2 बार, 3 बार। z भी कितनी बार, 1 बार, 2 बार, 3 बार, सब 3 बार आ रहा है ना। और एक साइक्लिक ऑर्डर पे चल रहा है, मतलब ये क्वेश्चन सिमेट्री का है। और अगर क्वेश्चन सिमेट्री का है तो आप क्या पुट करोगे, बोलो x इक्वल टू y इक्वल टू z। z सर। अब देखो एक बात बताओ कि अगर इसको सबको x बाई z मान लिए हो, अगर मान लो यहाँ z का वैल्यू z है और यहाँ x, यहाँ क्या हो जाएगा बोलो, यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ मान लेते हैं एक्स स्क्वायर, क्या मान ले एक्स स्क्वायर। तो इसको भी क्या मान ले सकते हैं बोलो x²। और इसको भी क्या मान लेंगे एक्स x। कहेगा, सबको एक्स मान लेते हैं ना। हाँ सर। तो बताओ क्या हो जाएगा बोलो, सर यहाँ x से क्या इक्वल हो टू जाएगा 1 होगा। 2x² एक्स स्क्वायर इक्वल टू x माइनस +1। एक्स इज इक्वल टू 1। हाँ। 2x स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल टू 1। अरे नहीं बात समझे। हाँ सर यही होगा। अच्छा ठीक, समझ गए तो अच्छी बात है। x इक्वल टू। अच्छा अब ये बताओ कि यहाँ से क्या हो जाएगा x इंटू, ये x कॉमन ले लोगे तो क्या हो जाएगा बोलो x माइनस 1। 2x minus 1 2x माइनस 1 2x माइनस 1 या इक्वल टू 1। इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब यानी कि 0 का तो ज्यादा बढ़िया था ना। चलो ठीक है, इससे ज्यादा बेटर है, इसमें फंस जा रहा है, इसमें ज्यादा लेंदी हो जाएगा, इसलिए सबको इधर कर लो, सबको इधर कर लो, ज्यादा बढ़िया होगा। हेल्प तो कर रहा है क्वेश्चन। सुनो ऐसे कर लो, इसको भी इधर कर लो, -1 इक्वल टू 0। अरे हाँ कि ना। हाँ। तो क्या हो सकता है बोलो, इसको तोड़ोगे तो क्या आ जाएगा। x इक्वल टू 1 होगा सर। हाँ नहीं एक यहाँ से आ जाएगा। देखो ये माइनस है तो क्या हो गया प्लस, और ये प्लस है तो क्या रह जाएगा माइनस। तो ऐसा है कि घटा के आना है क्या 1, तो 2 इंटू 1, 2 और 1, 2 और 1, और ये 2 है, ये क्या है नीचे 2, नीचे क्या यहाँ पे 2 है तो 2 से डिवाइड भी करना होगा 2। अब एक बात बताओ कि या तो ये होगा या तो ये होगा। अरे होगा कि नहीं होगा। हाँ। लेकिन क्वेश्चन में क्या कहा है, गिवन दैट x y z और सभी के सभी क्या है लेस देन 0 है। हाँ। तो सभी अगर लेस देन 0 है, इसका मतलब हमें कौन सा लेना होगा, पॉजिटिव वाला कि नेगेटिव वाला। नेगेटिव वाला। तो इसलिए इसको नहीं ले सकते, बोलो हाँ कि ना। हाँ। नहीं। क्योंकि हमें नेगेटिव वाला लेना था। अच्छा, यानी कि इसका वैल्यू हो गया -1/2, किसका x का, किसका हो गया, अरे ये वैल्यू किसका हो गया ये x का x का। x का वैल्यू वही, y का वैल्यू वही, z का वैल्यू सबका वैल्यू -1/2 हो गया। हाँ सर। अच्छा अब पुट करो तो सब में -1/2 है, तो ऐसे करो ना, इसको भी x मान लो, हाँ। इसको भी x मान दो, सबको x मान दो, थोड़ा अच्छा लगेगा देखने में जब मानना ही है तो।
उससे क्या होगा कि x बाई, इससे क्या हो गया ना, इससे क्या हो गया ना क्वेश्चन, अब सुनो कि x बाई x प्लस 2 ये कितनी बार, 3 बार सर। 3 बार। 3 बार जोड़ने से बेटा 3 से मल्टीप्लाई कर दो। हाँ सर हाँ। चलो वैल्यू रखो, वैल्यू रखो, वैल्यू रखो, इसका वैल्यू रखोगे -1/2 और नीचे क्या हो जाएगा -1/2 प्लस 2। हाँ, ये बताओ, ये तो माइनस हो गया, माइनस है, इसका वैल्यू क्या हो गया नीचे वाले का, 2 नहीं -3 हो जाएगा तो मैं। काहे का माइनस, 3/2 नहीं हो जाएगा। हाँ हाँ सर 3/2 होगा, 3/2। गुड, तो अब बताओ ये 2 से ये 2 कैंसिल आउट, हाँ माइनस। यानी कि क्या हो गया -3 × 1/3, बस यही बचा ना। -1 होगा। हाँ अब जितना जल्दी वैल्यू रखोगे उतना जल्दी आएगा। नेक्स्ट करें, हाँ जी। हाँ सर। जल्दी बताओ। Satisfy equation x नहीं हो रहा सर। चलो देखो, the value of x which satisfy the equation this। सुनो, यहाँ पे सारी चीज साइक्लिक ऑर्डर में आ रहा है क्या, देखो तो, ए कितनी बार आया है, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, तो बी भी कितना बार आया होगा, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, सबको ही 4-4 बार आ रहा है कि नहीं, देखो तो जरा, सब 4-4 बार, एक 3 बार। हाँ तो सर ये भी हाँ। एक सब में इसी तरह एक साइक्लिक ऑर्डर में चल रहा, देखो साइकिल भी चल रहा, ए स्क्वायर तो यहाँ बी स्क्वायर, यहाँ सी स्क्वायर, यहाँ 2c स्क्वायर तो यहाँ 2a स्क्वायर, यहाँ 2b स्क्वायर, यहाँ बी सी सी ए बी, देखो एक साइक्लिक ऑर्डर में भी चल रहा है। तो यहाँ पे आप पुट कर दोगे, बेशक क्या कर दोगे बोलो, हमें एक्स का वैल्यू तो निकालना ही है, तो पुट क्या कर दोगे बोलो, a equal to b equal to c। चल पुट, अगर सुनो, अगर एक सबको पहले वैल्यू पुट करोगे तो जो ये आएगा वही आएगा कि नहीं, क्योंकि सबको तो आपने बना दिया साइक्लिक ऑर्डर में है। तो देखो हाँ। इसको क्या लिख सकते हो, इसको ए स्क्वायर लिख लोगे और इसको क्या लिखोगे बोलो, 3 times x plus 2a square by 2a। इसको भी क्या लिखोगे ए, यानी यहाँ पे क्या बन गया, देखो यहाँ पे x देखो क्या plus बन गया, सुनो x प्लस 3a स्क्वायर 2a square और नीचे क्या हो गया by 2a 2a 3 और times सर, ये कितनी बार आएगा, 3 times ये भी 3 वही times आएगा, ये भी वही आएगा, तो हाँ 3 सर, बार 3 times। बेटा 3 से मल्टीप्लाई कर दो 3 times। इक्वल टू 0। हाँ अच्छा एक बात बताओ, ये 3a कहाँ जाएगा नीचे, अरे देखो देखो देखो, सुनो ये वाला पार्ट कहाँ जाएगा जरा बताओ, ये वाला पार्ट कहाँ आएगा, पूरा 0 हो जाएगा। 0 हो जाएगा सर, और ये भी हाँ, आएगा, ये भी 0 हो जाएगा। हाँ सर। तो x का equal वैल्यू to क्या है minus 3a स्क्वायर। -3a स्क्वायर। अब देख कि कहाँ का वैल्यू 3a स्क्वायर आ रहा, अब ऑप्शन में ऐसा वैल्यू नहीं है क्योंकि हम ऑप्शन चेक कर रहे हैं। अच्छा एक बात बताओ, तुमने क्या माना था ABC, तो इसको अगर मान लो a मान लोगे, इसको भी मान लोगे a स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा बोलो 3a स्क्वायर हो रहा है, माइनस नहीं होता है। square। हाँ सर, यहाँ पे a स्क्वायर, वो a होगा। स्क्वायर, ये वाला होगा सर 3 square हाँ। माइनस। ओहो यही सही आंसर है, हम्म, चेक कर लिए इतना आसानी से। हाँ हाँ सर। चलो नेक्स्ट चलते हैं, जरा बताइए इसको जल्दी से। देखो 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 देखो, ये भी सिमेट्रिक है कि नहीं, एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर जेड स्क्वायर बाई जेड ठीक है जेड सर। एक्स,
एकदम इसको सिमेट्रिक है। कितना मगजमारी करके बनाए थे 1। इसको x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू जेड। अच्छा x इज सर, इक्वल टू वाई टू जेड करोगे तो सुन, इसको क्या मान लोगे x, इसको भी क्या मान इसको लोगे भी x, x यानी कि x स्क्वायर बराबर क्या हो गया 2x, 2x x इक्वल टू 2। x इज इक्वल टू 2। अच्छा x इज इक्वल टू 2, तो अगर x का वैल्यू 2 होगा तो y का वैल्यू 2 होगा, z का वैल्यू 2 होगा, बोलो हाँ कि ना? हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर। अच्छा चल बता, अब इसका बता, तो इसका वैल्यू क्या हो गया 3 टाइम्स 1 by 3, 1/3। हाँ सर, 3 और टाइम्स ये भी 1 by 3, ये भी 1 by होगा। 3। हाँ सर, 1 होगा। कितना कितना बड़ा वाला इक्वेशन बना के लास्ट में 1 आया था। क्योंकि उसमें तुम्हारे पास कांसेप्ट नहीं था कि सिमेट्रिसिटी क्या चीज है। हाँ सर, हम लोग सर दिमाग अलग लगाते थे। चलो इसका बताओ, जल्दी बताओ। देखो सब इक्वल नंबर ऑफ टाइम्स आ रहा है, यस, 2 बार इसका ए, भी 2 बार 1 बी, आएगा। 2 बार सी, तो a इक्वल टू बी इक्वल टू सी पुट कर दो, तो ये क्या हो जाएगा a इक्वल टू 4 बी आएगा इक्वल टू सी। 4। तो सुनो सुनो सुनो, a इक्वल टू बी इक्वल टू सी पुट करोगे तो जो वैल्यू ये आएगा वही वैल्यू ये आएगा, वही वैल्यू आएगा, तीनों सेम आएगा कि नहीं आएगा? हाँ हाँ सर, तो ये क्या कर दोगे, a, ये भी ये हो गया, ये भी ये हो गया, ये भी ये हो गया, सबको हमने यही पुट कर दिया, तो एक ही चीज को क्यों बार बार लिखे, ये सब दिमाग लगाना। 3 टाइम्स सर। गुड, ये एग्जाम में Sir, करना है। ये- यानी a बाई 1 माइनस a का वैल्यू क्या हो गया 1 बाई 3, 1/3। यानी कि 3 बराबर क्या हो गया 1 माइनस a, हाँ सर, यानी कि 4 बराबर क्या हो गया 4 1, 1 a का इक्वल वैल्यू टू क्या हो 1/4। गया। अच्छा गुड, इसका वैल्यू a माने हो, इसका वैल्यू a माने हो, सब में वैल्यू a मान लो, सब में वैल्यू a मान लो, क्योंकि a का वैल्यू आप निकाल दिए हो। यानी कि जो a का वैल्यू वही तो b का भी वैल्यू है ना, क्या जरूरत है, रख लो। अरे जो a का वैल्यू है वही b का वैल्यू है, और वही c का वही वैल्यू, सी का वैल्यू है सर। चलो रखो ना 1/4, तो क्या हो जाएगा बोलो 3/4 माइनस 2 बाई 1 माइनस 1/4, यहाँ पे क्या हो जाएगा बोलो 2 माइनस 1/4 माइनस 1/4 1 माइनस 1/4 प्लस 3 माइनस 2 इंटू 1/4 बाई 1 माइनस 1 माइनस 1/4 चलो गुड, ये क्या हो जाएगा देखो 4 तो कट जाएगा, 4 दूनी 8, 4 माइनस दूनी 5/4 8 माइनस 5, और यहाँ क्या हो गया 4 माइनस 1 3, क्योंकि इसका 4 इसका 4 तो कैंसिल हो गया ना। हाँ सर, चलो 8 में से गया 7, और यहाँ 7 3 प्लस 3 यहाँ कितना हो गया, इसको मत काटो मत काटो, काटने से नफा हो जाएगा, इसको छोड़ 7 दो। होगा सर, 7 होगा ना। सुनो, तो 4 दूनी 8 माइनस 5, और नीचे क्या होगा 4 में से 1 गया 3, सब कैल्शियम क्या है 3 है नीचे, Yes, sir. बताओ, तो -10 और +7, यानी कि -3/3, -1. -1 कहीं गड़बड़ हुआ, नहीं सर, ठीक है। कहाँ गड़बड़ हुआ देखो, -5/3 क्यों आया था नहीं समझ आया। सर इसका सर 3 माइनस 2 अच्छा इंटू अच्छा 1/4। 4 थी 12, 4 हाँ थी सर, 12 सर, हाँ 12 माइनस 2 10/4। हाँ अब बताओ कितना हो गया बोलो, सर -8/3 -8 क्यों, -8 क्यों 17, 17 सॉरी। अच्छा सर एक बार फिर से थ्योरी के साथ ये बोल दीजिए कि इसे क्यों चूज करना है। अब नहीं कहाँ कर सकते, 3-2 हो गया, आपका भी लेट हो रहा है, मेरा भी दूसरा क्लास में लेट हो रहा है, प्लीज चलिए। 1 मिनट के लिए। अरे अब पॉसिबल नहीं है, आपका दूसरा क्लास पे सर वहाँ वेट कर रहे होंगे, ये दिक्कत है ना, आपका 3 से एक क्लास दिन और सर एक दिन और एक्स्ट्रा क्लास ले लीजिए। एक्स्ट्रा देखा जाएगा, चलिए तब तक के लिए थैंक यू। थैंक यू सर।